हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से अपना पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th बिहार बोर्ड के हिंदी के इम्पोर्टेंट चैप्टर। उसका नाम क्या है, ढहते विश्वास। ठीक है, इससे पहले भी हम कई ऑब्जेक्टिव कर चुके हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल को विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे हम बताते ही रहते हैं। ठीक है, तो आज हम करने वाले हैं ढहते विश्वास। उससे जो भी क्वेश्चन बनेगा, फिलहाल हम यहाँ पे 30 ऑब्जेक्टिव चूजन करके लाए हैं, जो कि आपके लिए क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो क्वेश्चन को मिस मत कीजिएगा, शुरू से लेकर वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, ढहते विश्वास कहानी के कहानीकार कौन है, मतलब इसका लेखक कौन है। इसका लेखक कौन है, सात कोरी होता। तो ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, ढहते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। तो ढहते विश्वास का प्रमुख पात्र कौन है, तो वह है लक्ष्मी। कहाँ पे दिख रहा है, तो लक्ष्मी यहाँ पे दिख रहा है। ऑप्शन हमारे क्या हो जाएगा, सी राइट हो जाएगा। लक्ष्मी का पति यदि पूछे तो कौन था, तो वो था लक्ष्मण। इसको भी आपको याद रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, लक्ष्मी के पति का क्या नाम है। देखो वही क्वेश्चन यहाँ पे पूछ दिया। तो लक्ष्मी का जो पति था उसका नाम क्या था, उसका नाम था लक्ष्मण। तो ऑप्शन हमारे क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए राइट आंसर हो जाएगा। तो अब हम चलते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे। पहले हम साइज का चूज कर लेते हैं, पेन का साइज। ठीक है, तो अब हम चलते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था। लक्ष्मण जो था वो नौकरी करता था। तो कहाँ पे नौकरी करता था, यही आपको बताना है। कहाँ पे, दिल्ली में, मुंबई में, कलकत्ता में, पटना में। तो कोलकाता में क्या करता था लक्ष्मण, नौकरी करता था। और लक्ष्मण की जो पत्नी थी कौन थी, वो लक्ष्मी, जो कि कहानी की मुख्य पात्रा भी है। ठीक है, तो इस कारण सबको आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, लक्ष्मी के पास कुल कितना जमीन था। कितना था, तो 1 बीघा था। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, 1 बीघा। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, लक्ष्मी ने सॉरी लक्ष्मी ने किसके यहाँ काम काम करने से अपना गुजारा कर चलाया करती, मतलब किसके यहाँ वो क्या करती, काम कर देती थी। किसके यहाँ, जमींदार के यहाँ, तहसीलदार के यहाँ, सरपंच के यहाँ, मुखिया के यहाँ। तो किसके यहाँ, तो तहसीलदार के यहाँ। ठीक है, तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, ढहते विश्वास कहानी में किस राज्य को बाढ़ और सुखाड़ से प्रभावित दिखाया गया। किसको, तो उड़ीसा को दिखाया गया। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, कि लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम क्या था, तो अच्युत नाम था। ठीक है, ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। कहानी बहुत ही मजेदार है, यदि आप पढ़े होंगे तो, यदि नहीं पढ़े हैं तो जरूर उसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो हमारे पास है, कटक शहर को बाढ़ से बचाने के लिए किसने पत्थर का बांध बनाया था। ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 का। ऑप्शन पहले देख लेते हैं, क्या है, महाराज ययाति केसरी, उसके बाद राजा राजा प्रखर है, लक्ष्मण है, गुणनिधि है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए तो हमारा ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, महाराज ययाति केसरी। ठीक है, ऑप्शन ए को हम टिक कर लेंगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो हमारे पास है, इनमें बोल रहा है कि दहलेई बांध की सुरक्षा सुरक्षा कौन, मतलब दहलेई बांध का सुरक्षा के लिए कौन पत्थर ढो रहा था। उसमें जो पत्थर ढो रहा था उसमें कौन कौन था, तो गांव का लड़का, गांव के क्या था, बूढ़े भी थे, और स्वेच्छा सेवक भी था। इनमें तीनों शामिल था, ताकि वो बांध टूटे ना और बाढ़ ना आए। तो लेकिन तब पर भी बांध टूट ही गया था। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी देखेंगे, इनमें से सभी। तो हमारा ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, यहाँ पे बोल रहा है, गांव का पढ़ा लिखा लड़का कौन था। ठीक है, तो गांव का जो पढ़ा लिखा लड़का था वो कौन था, तो गुंडदी था। तो ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। बोल रहा है, स्वेच्छा सेवक दल का गठन किसने किया था। ये जो है ना आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, तो वो कौन था, पढ़ा लिखा लड़का, वही गुंडदी। ठीक है, ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान में रखना। ठीक, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है। कितना, ये भी जो है 13 नंबर का क्वेश्चन,
ये भी क्या है, इम्पोर्टेंट है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। तो हीराकुंड बांध किस नदी पे है, तो महानदी पे। कहाँ पे, महानदी, ठीक है। मेरा पेन काम नहीं कर रहा है अच्छा से, ठीक है, इसलिए लिखने में थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, महानदी, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। तो क्वेश्चन नंबर 14 जो है हमारे पास, उसमें बोल रहा है किसके अनुसार नदी के बाढ़ ऊपर ऊपर आ गई है, ठीक है। तो कौन कहा था, तो ये कहा था सरपंच साहब ने। तो ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर किस पे, 15 पे। तो क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, बाढ़ के डर से लोग कहाँ शरण ले लिया था, तो ऊंचे टीले पे भी लिया था और स्कूल में भी लिया था। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए और सी दोनों, ठीक है। तो हम यहाँ पे डी ऑप्शन को टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर किस पे, 16 पे। बोल रहा है कि लक्ष्मी अपने बच्चों को लेकर कहाँ सोई थी, ठीक है। तो ये भी क्या ऑब्जेक्टिव मस्त है, 16 नंबर का। तो कहाँ पे बता था, तो मचान पे। ऑप्शन कहाँ पे देख रहे हैं, मचान। यदि आप गांव घोट से होंगे तो आपको पता होगा कि मचान कैसा होता है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर किस पे, 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है कि बाढ़ का पानी देखने देखने कौन गए थे, कौन था, गुंडरी था और कौन था, अच्युत कौन था, तो लक्ष्मी का जो पुत्र था सबसे बड़ा, उसका नाम था अच्युत, ठीक है। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। तो क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास, लक्ष्मी का घर किस बांध के नीचे था, तो किस बांध के नीचे था, ये भी क्या आपके पास इंपॉर्टेंट है। तो देहलई बांध जो सबसे बड़ा था और इसी का बाढ़ उसको तंग करता था, ठीक है। तो ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी राइट आंसर ए हो जाएगा। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। तो क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास, ढहते विश्वास कहानी का हिंदी अनुवादन किसने किया, ठीक है। तो हिंदी में अनुवाद किसने किया है, तो राजेंद्र प्रसाद मिश्रा ने। तो ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा बी राइट हो जाएगा। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर किस पे, 20 पे। तो क्वेश्चन नंबर 20 पे है, बारी बारी से गाँव के लड़के, ठीक है, सॉरी, बारी बारी से गाँव के लड़के किसकी निगरानी कर रहे थे, तो बांध का निगरानी कर रहा था, ठीक है। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो है ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो बोल रहा है सातकोरी होता का जन्म कब कब हुआ था, तो ये कौन है, लेखक है, उसका जन्म कब हुआ था, तो 29 अक्टूबर 1929 में हुआ था। यहाँ पे भी 29 और यहाँ पे भी 29, ट्रिक से आप याद रख सकते हो। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। तो अब हम किस पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 पे। तो क्वेश्चन नंबर 22 है हमारे पास, किस बांध के टूटने की खबर गुंडदी ने सरपंच को दी, तो दहलेई बांध टूटने का खबर दिया था, ठीक है। और ये टिहरी बांध ने दहलेई बांध, ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और गुंडदी कौन था, तो एक पढ़ा लिखा लड़का था। तो अब हम चलते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 23 पे। तो क्वेश्चन नंबर 23 जो है हमारे पास है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो बोल रहा है लक्ष्मी का घर नदी सॉरी किस नदी के नीचे स्थित था, तो किस नदी के नीचे स्थित था, तो देवी नदी, ठीक है। कहाँ पे, देवी नदी, ऑप्शन आपके पास क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 24 पे। तो क्वेश्चन नंबर 24 है हमारे पास, बाढ़ आने पर लक्ष्मी को किसकी याद आई, जो बांध में दबकर मर गया था। तो बांध में जो दबकर मर गया था उसका नाम क्या था, उसका नाम उसमें जिक्र नहीं किया गया, लेकिन उसका ससुर जी था जो कि क्या हुआ था, बांध में दबकर मर गया। तो उनका क्या था, ससुर था। तो ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। बोल रहा है लक्ष्मी की कुल कितनी संतानें थी, कितना था, तो वो था 4। तो ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 26 है हमारे पास, बाढ़ के भीषण समय में लोग किस मंदिर की शरण में भाग लिया था, तो कौन सा मंदिर था, माँ चंडेरी का, ठीक है, चंडेश्वरी मंदिर का। तो ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। तो क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास, विश्वास ढह गया, इस पंक्ति का मुख्य संदर्भ क्या है, तो ये है, ऑप्शन आपके पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन
बी हो जाएगा ईश्वरीय शक्ति से भरोसा उठ जाना। ठीक है, ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा बी राइट आंसर हो जाएगा। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। तो यहाँ पे 28 पे आ गए, इस मात्र कितना क्वेश्चन है, तो 30 क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 हमारा बोल रहा है सातकोरी होता मूलतः किस भाषा के व्याख्यात कथाकार है। तो ये जो लिखा गया ये भी उसी भाषा में लिखा है जिसका ये क्या है, लेखक है। तो ऑप्शन आपके पास क्या है, बंगाली है, उड़िया है, हिंदी है, भोजपुरी है। ठीक है, तो ये कहानी कहाँ का है, उड़ीसा का है। तो वो लेखक भी कहाँ का है, उड़िया का है, इसलिए सॉरी लेखक नहीं बोल सकते हैं, उनका भाषा भी क्या है, उड़िया है। लेकिन उड़िया में था, इसका हिंदी में रूपांतरण किया गया, इसलिए हम हिंदी में इसको पढ़ पाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 29 को। तो 29 नंबर का जो क्वेश्चन है हमारे पास बोल रहा है कि लक्ष्मी के सबसे छोटे बच्चे की उम्र कितनी थी। उसका सबसे छोटा बच्चा तो उसका कितना था, तो सिर्फ 7 महीने का। ठीक है, तो ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 महीना, 7 महीना। हाँ, ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाए, कितना, 7 महीना का। तो अब हम चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। जो लास्ट हमारा क्वेश्चन इसमें बोल रहा है, सॉरी 30 नंबर का क्वेश्चन है, कहानी के अंत में लक्ष्मी को वृक्ष की जड़ में क्या मिला था। तो वृक्ष के जड़ में क्या मिला था, सॉरी, तो वहाँ पे एक बच्चा मिला था, एक मृत बच्चा जो कि बाढ़ में क्या हुआ था, मर गया था। तो उसी का एक मृत शरीर मिला था। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे टोटल कितना क्वेश्चन देखे हैं, तो 30 क्वेश्चन देखे हैं जो कि ढहते विश्वास कहानी से था। कहानी यदि आप नहीं पढ़े तो कमेंट कीजिएगा, हम कहानी आपको पढ़ा देंगे। ये इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, यहाँ से जो भी क्वेश्चन बनेगा तो इसके अंदर ही आएगा। यदि ऐसे ही वीडियो आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। ऐसा वीडियो हमेशा आपको देखने के लिए मिलता रहेगा और वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।